औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सीखेंगे कि हम किस तरह एक मालिक्यूल को देखकर उनका हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ट्रिक है इनके लिए कि आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर दें और सेंट्रल एटम के पास जो लोन पेयर है उन्हें काउंट कर दें। लेकिन अगर हमें स्ट्रक्चर फॉर्म में मालिक्यूल ना दिया हो तो फिर हम स्टूडेंट के लिए जो है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें ग्रुप का पता नहीं होता कि ये एलिमेंट किस ग्रुप में है और इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और इन्होंने कितने बॉन्ड बनाए हैं और कितने लोन पेयर इनके पास मौजूद है। तो इसलिए स्टूडेंट को चाहिए कि वो कम से कम एसपी ब्लॉक मेमोराइज करे, तो ग्रुप के हेल्प से उन्हें ये भी पता चलेगा कि जो एलिमेंट जिस ग्रुप में होता है तो उनके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और सेकेंडली तो ये तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ये ग्रुप के हेल्प से जो है मालूम कर सकते हैं। फिर अगर सिग्मा बॉन्ड के मुतालिक अगर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस तरह पता चलेगा कि सिग्मा बॉन्ड है या फाइव बॉन्ड है, तो जब भी दो एटमों के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो वो हमेशा जो है सिग्मा बॉन्ड होगा। फर्स्ट जो है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसी तरह अगर दो एटमों के बीच में डबल बॉन्ड मौजूद है तो एक सिग्मा होगा और दूसरा पाई बॉन्ड होगा। इसी तरह अगर दो एटमों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तो एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड जो है होंगे। तो अब हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करेंगे और उनकी टोटल तादाद को देखेंगे नंबर को कि ऐसा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें उतने ही ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन ने दो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बनाए हैं, तो ऐसा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें दो ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो, तो हमारे पास है sp। तो अगर ये भी हम भूल जाते हैं तो हमारे पास आप तरतीब के साथ इस तरह भी याद रख सकते हैं कि ये आपके पास एस कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, लेकिन हम तरतीब बराबर करने के लिए इसे इंक्लूड करते हैं। sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2। तो इसमें दो ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, इसमें तीन ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, इसमें चार ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। तो जब भी आप टोटली सिग्मा बॉन्ड 2 अगर आपको स्ट्रक्चर में नजर आए तो आप समझ जाइए कि इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है। इसी तरह दूसरे एग्जांपल में आप देखिए NH3 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp3 है। क्यों? इसने तीन सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं और एक इनके पास लोन पेयर है। अगर आप सिग्मा बॉन्ड में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सिग्मा है या इनके नंबर को आप मेमोराइज नहीं कर सकते, तो आप सिंपल सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द नंबर ऑफ एटम को काउंट कर ले कि जितने एटम मौजूद है, ये तीन एटम है टर्मिनल और एक लोन पेयर, तो टोटल जो है हमारे पास नंबर जो है 4 हुआ। तो ऐसा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें चार ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो, तो ये है sp3। तो इसलिए हमारे पास ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन NH3 का मौजूद है। इसी तरह आप वाटर में ऑक्सीजन के हाइब्रिडाइजेशन को देखिए, इन्होंने दो सिग्मा बॉन्ड और दो इसमें जो है लोन पेयर मौजूद है, तो टोटल 4 हो गए। तो इनका भी हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 है। इसका मतलब कि यानी एक s और 3p इनके हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है। इनके अलावा अगर आप सिग्मा बॉन्ड के बजाय इस तरह कर ले कि ये आपके पास जो है दो टर्मिनल एटम है और सेंट्रल एटम के पास दो लोन पेयर है, तो इस तरह भी कर सकते हैं, इससे भी आप फाइंड कर सकते हैं। इनके अलावा एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एक कंपाउंड है और इनमें हम कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन मालूम करेंगे कि कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर मौजूद है। जैसे इस कार्बन ने जो है 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, या इस तरह भी कह सकते हैं कि 4 टर्मिनल एटम मौजूद है, या इस तरह का है कि 4 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर मौजूद है, तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 है। इसी तरह इनको देखिए, इनके सराउंड में 3 एटम मौजूद है डायरेक्टली, या इस तरह भी कह सकते हैं कि 3 सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। और इनको देखिए तो इनके सराउंड में 3 एटम, या इस तरह कहें कि 3 सिग्मा बॉन्ड जो है मौजूद है, तो इनकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसी तरह इनके 4 सिग्मा बॉन्ड या 4 एटम इनके सराउंड में मौजूद है, तो इनकी sp3। इसी तरह इनका भी जो है sp3, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड या 4
टर्मिनल इनके इर्द गिर्द जो है 4 एटम मौजूद है, तो इनको काउंट करके आप हाइब्रिडाइजेशन मालूम कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में हम पाई बॉन्ड को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि पाई बॉन्ड जो है अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो होते हैं उससे ये बनता है। इनके अलावा आप PCl5 के एग्जाम्पल को देखिए कि हमारे पास फास्फोरस जो है ये पेप ग्रुप में है, इनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। तो हमारे पास इनको आप इस तरतीब से काउंट कर ले कि ये S, sp, sp2, sp3, sp3d, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। तो इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन जो है फाइंड कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, न्यूमेरिकली भी हम मालूम कर सकते हैं, जैसे कि फास्फोरस जो है पेप ग्रुप में है तो इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो है 5 हो गए, और क्लोरीन 7 ग्रुप में है तो एक क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है और ये टोटल जो है 5 है। तो 7 5 इनको जो है आप ये 1 2 3 4 5, तो ये 35 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में और ये 5 है, तो टोटल 35। तो हमारे पास इससे जो है पूर्ति टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अगर इलेक्ट्रॉनों की तादाद 8 से ज्यादा हो तो उनको आप 8 से डिवाइड कर दे तो आपके पास आंसर आएगा 5। तो ऐसा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें 5 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो, तो आप sp3d इस तरह भी मालूम कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल आपके पास है H2O, तो जब आपके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 तक हो तो आप 2 से डिवाइड कर दे, अगर 8 से ज्यादा हो तो आप 8 से डिवाइड कर दे। ये ट्रिक भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास ये ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल 6 ग्रुप में है तो इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन है और हर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इनके साथ 8 करके टोटल हमारे पास आएगा 8। तो 8 तक जब वैल्यू आएगी तो आप 2 से डिवाइड करें तो इनसे आंसर आएगा 4। तो ऐसा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो, तो sp3। तो ये एक और तरीका है, आप इस तरह भी जो है मालूम कर सकते हैं। थैंक यू।